सत्य धर्म सत्य धर्म सत्य धर्म सत्य धर्मम सत्यम धर्मम सत्यम धर्म सत्यम धर्मम सत्यम धर्मम सत्यम धर्मम सत्यम धर्मम सत्यम धर्मम सत्यम धर्मम सत्यम धर्म सत्यम धर्मम 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 सत्यम धर्मम। प्रिय धार्मिक जनों, बंधु बांधव जनों, स्वजनों, मित्रजनों, महाधर्म सेनाओं, धर्म दीक्षित धर्म के मार्ग में अनंत सत्युग में प्रगमन करने वाले स्वजनों, मित्रजनों, आप सभी को उस परमपिता परमेश्वर का परम आदेश स्वरूप यह समय, उचित समय अब आ चुका है। व्यवस्था परिवर्तन, एक व्यवस्था और एक प्रणाली परिवर्तन का उस परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है कि जैसा कि पूर्व में जो परिस्थिति जन्य पूरे वैश्विक स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय सांस्कृतिक परिवेश, जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन चले आ रहे हैं, उसमें और व्यवस्था में परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण पल आ चुका है, जहां लोगों में जिस तरीके से आज की जो व्यवस्था में जो विश्वास भावनाएं छीड़ हुई है, जो विश्वास परंपराएं की भावना पूरी तरीके से छीड़ हो चुकी है। और जैसा कि आप देखेंगे इस व्यवस्था परिवर्तन में प्रकृति अपना अहम रोल, अपना महत्वपूर्ण रोल, भूमिका अदा कर ही रही है, क्योंकि जो इस व्यवस्था के स्वरूप में, इस व्यवस्था में जो धरनी का जिस तरीके से शोषण करा गया है, जिस तरीके से इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और इस शोषण के कारण जो पृथ्वी के जो प्राकृतिक जो सांस्कृतिक परिवेश और एक जीव जंतुओं की जो एक लाइवलीहुड आजीविका की थी, उन सारे संसाधनों को, उन सारे परिवेशों को, उन इकोसिस्टम्स को जो आधुनिक मानव द्वारा, ये लोभी, पापी और ये दुष्कृत भ्रष्टाचारी मानव द्वारा जो शोषित करा गया है, जो नष्ट करा गया है, इसके दंड स्वरूप प्रकृति अपना प्रकोप जो सौर पवनों के रूप में जो पृथ्वी में अभी जो तापमान इतना तीव्र गति से बढ़ा है। आज आप देखेंगे राजस्थान में चूरू में देखेंगे 51 डिग्री सेल्सियस चला गया है, तो अन्य क्षेत्रों में पूरा उत्तर, आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे उत्तर भारत में 47, 48, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। आप दिल्ली में देखेंगे तो यह आज तक, अभी तक के युग में, जैसे 2023 का वर्ष क्या है, 2000 वर्षों में हीट गर्म वर्ष था, उससे भी ज़्यादा यह 2024 गर्म है, और दिल्ली का तापमान लगभग 50 डिग्री 49 डिग्री के पास पहुंच चुका है। इसी तरीके से उत्तर पूर्वी जो साउथ एशियन कंट्रीज है, और जो भारत में भी इतने हीट वेव चल रही हैं, प्रकृति और इन मानवों को दंड देने में के जिस कड़ी में यह जो अमुक जो बधिर जो जीव जंतु हैं, जैसे कि एक जो शोषित करने वाले, जो तबका शोषित करने वाले हैं, वह अपने परिवेश में, जैसे वो अपने महल एसी ऐसे हवादानी महल में अपने जो एयर कंडीशनिंग रूम में रहेंगे, वैसी वाहन में चलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तबका इसमें जो गरीब व्यथित और जो जनजाति समुदाय है, इस जलवायु परिवर्तन के कारण जो पीड़ित होता है, उस परमेश्वर के इस प्राकृतिक प्रकोप में वह ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उसके पास संसाधनों और जो रहवास आवास का अभाव है, और उससे भी उस गरीब तबके से भी ज़्यादा। तो आप देखेंगे जो जीव जंतु है, जो मूक बधिर जो जीव जंतु है जो प्रकृति में, वह उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे कितने जीव जंतु यह नष्ट हो जा रहे हैं इस गर्मी के कारण। अभी आप देखेंगे कि जो मेक्सिको में, जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी राज्य मेक्सिको में, वहाँ में जो काले जो बंदर हैं, जो मंकी हैं, वे किस तरीके से पेड़ से फलों की तरह टपक टपक के गिर रहे हैं और अपने बेहोशी और मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो यह उस परमपिता परमेश्वर का उस प्रकृति में मानवों को दंड देने के स्वरूप में वह अमुक जो जीव जंतु, ये पशु पक्षी को इस पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह महायुग परिवर्तन है। इसमें जो सबसे ज़्यादा, इस युग में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो कली पुरुष से प्रभावित होकर जो मानव बना है, उसी को नष्ट करने के लिए वह प्रकृति स्वरूप अपना प्रलय प्रकोप का लीला को दिखा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी
जो प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया में किस तरीके से एक भूकंप आता है, भूकंप के बाद जो तेज़ बारिश और लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है, भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग दबकर जिंदे दबकर मर जाते हैं, मृत्यु शैय्या को प्राप्त हो जाता है, और ना जाने कितने घायल हैं और कितने अभी भी वहाँ दबे कुचले हैं। तो ये उस राष्ट्र के जहाँ के राष्ट्र यहाँ की कली अपुरुष दुष्ट मानव को एक प्रवास के दौरान वहाँ के जो राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री जो आपके भारतीय परिवेश के जो कली अपुरुष मानव को जब वहाँ गया था तो वह उसके पैर छूकर वह अपना आशीष चरण वंदन कर कर अपना सहानुभूति दे रहा था। लेकिन यहाँ के कली अपुरुष मानव ने मेरे पैर छू करके यहाँ के जो प्रोपेगेंडा जो डिजिटल और जो पत्र पत्रिकाएं जो माध्यम है वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी एक व्यक्ति को दुष्ट मानव को भगवान बताने का और भगवान की सत्ता को छीनने पे उतारू था। तो यह उसका परिवेश उसी का फल उस पापुआ न्यू गिनी के जो जनमानस को मिला। और विभिन्न तरीके से जब आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे भारत में भी जो मिज़ोरम राष्ट्र है, मिज़ोरम जो राज्य है, मिज़ोरम राज्य में वहाँ भी इस भूकंप और भूस्खलन के वजह से 22 से अधिक लोग वहाँ दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप इसी तरीके देखेंगे कि कल 1 घंटे के बारिश में केरल में जिन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर आप देखेंगे बादल फटने की और तीव्र बारिश की घटनाएं परिघटित होती थी, तो आज केरल में किस तरीके से वह उस परमपिता परमेश्वर के प्रकृति परिवर्तन में किस तरीके से बादल फटने की घटना हुई और तेज बारिश और बाढ़ का प्रकोप हो गया। यह उस परमपिता परमेश्वर उस अड़ाकार निर्गुण अड़ाकार का सर्वत्र आदेश है। या जिस तरीके से मानव ने इस दुष्ट मानव ने प्रकृति का परिवर्तन किया, जिस तरीके से व्यवस्था को शोषणकारी बनाया, उसको परिवर्तित करने के युग में यह महत्वपूर्ण वह आपको संकेत दे रहा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से पूर्व व्यवस्था जनित हुई। आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, अगर पाश्चात्य संस्कृति को आप नहीं देखते फिर भी भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में जब भारत को आप वास्तविकता से समझेंगे तो भारत में वास्तविक भारतीय भूभाग में पंचजन थे, जो जनजाति समुदाय थे, जो पंचजन थे, जैसे पुरु, भरत, कुरु और द्रुही और दुर्वस, ये 5 जनजाति, इन्हें पंचमानुष या पंचजन या पंचकृष्ण कहा जाता था। ये यहाँ की स्थानीय लोकल जो थे दास दासी। तो बाद में जब ये इंडो आर्यंस आए, जो ईरानी सभ्यता से और इंडो ईरानी सभ्यता से जो आर्य आए, जो कि भारतीय परिवेश के नहीं थे, तो अब यहाँ जिस तरीके से वो चरवाहे और एक छोटे गुट में जो एक कबीलाई ग्रुप में आए, कबीलाई जहाँ के गाय मवेशी चरवाहे और कुछ खेती कृषक में वह कुछ अपने आप को श्रेष्ठ पाए। और क्योंकि यह लव युग था, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, और ये कहाँ से सभ्यता से यह क्या है लौह सभ्यता में आ गया था हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के बाद। तो वह लोहे के आविष्कार के साथ यह थोड़ा अधिक शक्तिशाली हुआ, और अधिक शक्तिशाली होने के कारण यहाँ के जो स्थानीय पंचजन थे, पंचमानुष्य थे, पूर्व में इसका भी 10 राजाओं के जो युद्ध का भी चर्चा है। आप ऋग्वैदिक काल, ये पूरी व्यवस्था ऋग्वैदिक काल की है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में ये पंचजन जो यहाँ के स्थानीय थे, कुरु, पुरु, दुर्वश और द्रुह्य और ये भरत, जिसमें भरत और पुरु सर्वश्रेष्ठ जनजाति समुदाय थे जो राजा थे, तो इनको इंडो आर्यंस ने इसको युद्ध में पराजित किया। लेकिन पूर्व में आप देखेंगे तो यह राज्य व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं आई थी। वहाँ क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। अपने श्रेष्ठ वहाँ के जो इंडो आर्यंस थे, उन अपने श्रेष्ठ को, जो मुखिया को क्या है वो लोग राजन कहते थे। राजन मतलब जनों के मुखिया, जन के मुखिया, तो उसको राजन कहा जाता था। यह धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गया, और यह जब युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद यह जो जनपद बने, जनपद के बाद जैसे 16 महान जनपद हुए, तो इसके पश्चात यह राजशाही प्रक्रिया में गया। और जो वर्ण व्यवस्था के पहले कर्मों के आधार पर थी ऋग्वैदिक काल में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल में आता है तो यह जन्म के आधार पर, क्योंकि ब्राह्मणी परंपरा में अपनी वर्चस्वता, श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए वह हमेशा अपने अधिकार, क्योंकि अपना योग्यता जो था वह अपने बच्चों में रहे ना रहे, वो योग्यता, ज्ञान और वो धर्म शास्त्रवाड़ी, तो उसको श्रेष्ठता न सीन जाए, इसलिए ब्राह्मण वह अपने जो पुत्रों के लिए
श्रेष्ठता बना रह करके वह जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में आ जाता है, या वर्ण व्यवस्था, ये भी एक व्यवस्था ही है। और जहाँ ये कहा गया कि जो मनुस्मृति में आप देखेंगे वैदिक युग की, वहाँ ये कहा गया है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण जो पुत्र है जन्म के आधार पे, तो एक 100 वर्ष का क्षत्रिय योद्धा भी है, वह भी उस 10 वर्ष के ब्राह्मण को अपना पिता के रूप में देखेगा। तो जो कि यह विकृत व्यवस्था थी, ज्ञानी रहे ना रहे, लेकिन उसको एक सर्वश्रेष्ठता वर्चस्वता में जन्म के आधार पे दे दिया गया। अब यह जिस तरीके से बढ़ते जाता है, तो यह राजशाही व्यवस्था में एक राजा, फिर मंत्री, ब्राह्मण मंत्री, जो महामंत्री, प्रधानमंत्री होते थे, और यह व्यवस्था चली गई, चलती रही। फिर इसके बाद देखेंगे आप तो छोटे-छोटे और उसके सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम, जो सामंती व्यवस्था, हमारे छोटे जमींदारी व्यवस्था, ये सारे जो ऑल ओवर जो देश में जो सेनापति हैं, इनकी व्यवस्थाएँ बढ़ती गई। जिस तरीके से फिर अब सल्तनत पीरियड आता है, तो दिल्ली सल्तनत आप पीरियड देखेंगे, तो जो तुगलक वंश है, जो गुलाम वंश आता है और वो हमला करता है, खिलजी वंश। तो ये सारे, फिर इसके बाद सल्तनत काल आता है, इनके कुछ-कुछ राजाओं को उनके द्वारा युद्ध में हराया जाता है। इससे पूर्व भी यह भी अनेक राजशाहों में विखंडित था। कि जैसे आप वैदिक काल में देखेंगे, वैदिक युग में ऊपर चलेंगे तो आप पाला वंश देखेंगे, चोल वंश देखेंगे, चेर वंश देखेंगे, पांड्य वंश देखेंगे, तो ये सब पाल वंश। तो ये फिर आगे राष्ट्रकूट, इसके बाद ये फिर आगे बढ़ेगा तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, इसमें चलेंगे। ये इस तरीके से शक कुषाण फिर आएगा, आपके देखेंगे शक कुषाण, ये सारे इसी युग में आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्योंकि पहले पूर्व में मौर्य पीरियड, अशोक का पीरियड था, तो राजशाही, बड़े बड़े राजशाही रहे। ये फिर सल्तनत आएगा, सल्तनत युग के बाद जिस तरीके से मुगल्स आते हैं, मुगल इरा आता है, और मुगल काल में जो मुगल के जो वंश है, जो कि आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर, ये औरंगजेब, ये इनका शासनकाल चलता है। फिर इसी के काल में क्या है, आप 1600 में देखते हैं, सन 1600 में, तो यह अंग्रेज, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश व्यापारी हैं, जो यहाँ भारत में आते हैं, साथ में फ्रेंच और डच भी आते हैं, तो इनका वर्चस्वता में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता अंग्रेज का जो अधिकार होता है, और वह एकाधिकार बनाकर वह उपनिवेशवाद कॉलोनी बनाता है आपकी भारतीय संस्कृति को। 200 वर्षों तक यह अंग्रेजों के अधीन रहा, उनके व्यापारिक, उनके राजशाही, उनके प्रशासन के अधीन। फिर यहाँ लगातार फिर जो आज़ादी की, स्वतंत्रता की मांग होती है, और यह क्या है कि जो 14 अगस्त को रात्रि 12 बजे, 14 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे आपको आज़ादी मिलती है, तो 15 अगस्त के रूप में जिसको जाना जाता है, यह 2 राष्ट्र के रूप में जो एक विभाजन, जो विभाजन होता है, जो मुस्लिम जो राष्ट्र है अली जिन्ना के द्वारा धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र की मांग करा जाता है। तो वैसे ही हमारे हिंदू, विश्व हिंदू जो परिषद था, वो भी धर्म के आधार पर इसको हिंदू बनाने की बात करता है। लेकिन जो हमारे उस टाइम के जो महान नेता, महान लीडर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो महात्मा गांधी, इनके जो महान महान लीडर्स, अम्बेडकर से हैं, तो इन सारे चीज़ों के एक लार्जर लार्जर स्कोप, लार्जर पर्सपेक्टिव और एक लार्जर उसमें सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात है, और भारतीय परिपेक्ष आपका भारत बनता है। और यह आज़ादी के बाद आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद यह संस्कृति चलती रही, और यह जो आपकी व्यवस्था जो संविधान से चला, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हुआ, और 50 में बना, तैयार हुआ, और 50 में यह लागू हो गया। यह संवैधानिक व्यवस्था चली आ रही, जिसमें कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और वह देश का, राज्य का प्रमुख होकर आप पर शासन करता है। लेकिन किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचारी, विकृति, व्यभिचारी लोग और ये जितने भी अराजनीतिक कृत्य है, दुष्टता है, लोगों को नरसंहार करना अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ये अमानव, कली, अपुरुष के हृदय के विद्यमान होकर यह बढ़ता गया। और एक जो संगठन है, इसी में एक संगठन का जो, जैसे कि 27 सितंबर 1950 में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आया, और इसी ने आज विभिन्न तरीके से हर क्षेत्रों में, जैसे आप जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे तो जनजाति कल्याण जो संघ बनाएंगे, ये बनाए हुए हैं। जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, आज की जो महाजन संघ है, जो महाजन संघ था पहले, जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो ये सारे इनके ही संगठन है, जो सरस्वती ज्ञान मंदिर, विद्या मंदिर, ये करके अभी जो सैनिक स्कूल को ले लिया गया, तो इसी के संगठन में, या आज इसकी जो प्रॉपर लार्जर प्रोपेगेंडा में जो बच्चों को, जो मैदानों को, बच्चों को एक तलवार और एक डंडे पकड़ाकर वो उसको एक नया तरीके से एक हिंदू राष्ट्र का वो देकर, तो संवैधानिक मूल्य, वैल्यू सिस्टम को वह ख़त्म कर दिया गया, और वह खुलकर बोलते हैं कि 4 जून के बाद यह हमारी वह व्यवस्था बनेगी।
तो यही है वह परमपिता परमेश्वर व्यवस्था परिवर्तन हो चाहता है। अब देखना यह व्यवस्था जो ये इनकी जो विकृत व्यवस्था की चाह की जो संवैधानिक मूल्य जो लोकतांत्रिक मूल्य भी आपने गलत पाया। जैसे कि विभिन्न पाश्चात्य संस्कृति में जब प्लेटो और सुकरात के बाद जो प्लेटो आया और प्लेटो ने विभिन्न व्यवस्था के बारे में बताया कि किस तरीके से कौन सी व्यवस्था किसमें खामी है और कौन सी व्यवस्था सर्वोत्तम हो सकती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अनेक व्यवस्थाओं को जैसे कि अभी अभिजात तंत्री व्यवस्था, गुटतंत्री व्यवस्था, आपके आपके लोकतंत्र की व्यवस्था, गणराज्य की गणतंत्री व्यवस्था, इन सारे व्यवस्था में कौन सही किस तरीके से कौन सी व्यवस्था को अपनाई जा सकती है, राजशाही राजतंत्री व्यवस्था। तो इन सारे व्यवस्थाओं को जैसे वहाँ डिवाइन राइट ईश्वरीय राइट्स का जो अधिकार का चलता था, तो इन सारी व्यवस्थाओं को वो करा। आज जो व्यवस्था है ये जो चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन हो, तो उस परमपिता परमेश्वर का आकार का सर्वत्र ये भी यह भी उसी का उसका भी आदेश है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। लेकिन इस दुष्ट मानव जो कली अपुरुष के प्रभाव से प्रभावित है, जितने भी दुष्ट मानव हैं, इसको प्रकृति विनाश कर उस दुष्ट गर्तों में, उस नरक के गर्त में इनको जिंदा वहाँ फेंक देगा, उसको जिंदा ही उस गर्त में इनको डाल देगा। और उसके बाद जो जने जो अनंत सतयुग आएगा, जो व्यवस्था अगले दशक से जो व्यवस्था चालू होगी और वो अगले युगों हजारों वर्षों तक चलेगा, उस परमपिता परमेश्वर के उस परमात्मा के अनुरूप और उसको क्षमा दया प्रेम करुणा और बंधुत्व की एक व्यवस्था जो धार्मिक सौहार्द और एक विश्व धर्म विश्व संस्कृति एक विश्व संस्कृति का विश्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सदा भाईचारा प्रेम बंधुत्व की जो एक भावना लिए हुए सत्य शांति के साथ जो प्रकृति के साथ एक मिलन और इको संस्कृति प्रकृति को समवेशिता भावना के साथ एक व्यवस्था लाने में जो परमपिता परमेश्वर को सबको समान इस प्रकृति में संरक्षण के संसाधन परिपूर्ण होकर जो जन मानव हैं, जो दुष्ट मानव उनको नाश करके प्रकृति प्रकोप से नरसंहार युद्ध लीलाओं से विभिन्न किसी भी तरीके से नष्ट कर जो ताप ज्वाला अग्नि बाण प्रकोप चक्रवात इन सारे तरीके से वह व्यवस्था इनको नष्ट करके है माना उस कली अपुरुष निष्कलंक उस कली अपुरुष को उसको नष्ट करके इन सारे चीज़ों को नष्ट करके वह परमपिता परमेश्वर का परम दायित्व परम कर्तव्य है कि आज की जो व्यवस्था को नवयुग व्यवस्था और उस परमात्मा के आशीष से जो जो जिसको वह जो दार्शनिक जो राजा है, जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी और जो सारे लोग जितने भी हैं, जो समाज में जो सत्य को शांति को और एक प्रेम करुणा और बंधुत्व की जो सोसाइटी में अनंत सत्य में जो लोग बचेंगे वो उस व्यवस्था में भागी बनेंगे और एक दूसरे से भागीदारी का निभाकर उस परम पिता परमेश्वर के परम आशीष चरणों में उसके परम आशीष प्राप्त जो उन जनों को आदेश अनुसार अपने समाज सोसाइटी और संस्कृतियों के कृषि प्रधान और सांस्कृतिक व्यवस्था एक समावेशिता की प्रकृति से संलग्न व्यवस्था बनाने के लिए वह परम पिता परमेश्वर परम आदेश से उतारू हो गए। और आप सभी धार्मिक जनों को स्वजनों को इससे आह्वान किया गया है कि आप महाधर्म सेना इस व्यवस्था परिवर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भागी बने और अपना परम कर्तव्य परम दायित्व उस परम पिता परमेश्वर के परम आशीष चरणों से निर्वहन करें। सत्य धर्म सत्य धर्मम सत्य